हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुनील रंजन है और मैं इंग्लिश टीचर हूँ। अभी मैं आपके लिए एवलिन वॉ की लिखी कहानी ऑन गार्ड का हिंदी में समरी लेकर आया हूँ। तो पहले मैं आपको लेखक के विषय में बता दूँ। एवलिन वॉ एक अंग्रेज़ उपन्यासकार, लघु कथाकार, आलोचक, निबंधकार, यात्रा वृत्तांतकार, जीवनीकार, पत्रकार और कवि थे। उनका जन्म लंदन में 1903 में हुआ था। आधुनिक समाज की खामियों पर लिखे उनके लेखों के लिए उन्हें 20वीं सदी का एक महान व्यंग्यकार कहा जाता है। एक अत्यंत सहज और गरिमापूर्ण भाषा में ब्रिटिश समाज के ऊंचे वर्ग में व्याप्त ढोंग और आडंबर को उजागर करने के कारण वे आधुनिक लेखकों की श्रेणी में आते हैं। उनकी मृत्यु 1966 में हुई। उनकी कहानी ऑन गार्ड का अर्थ है रखवाली के लिए। यह प्यार और आकर्षण की बदलती परिस्थितियों से भरी एक अत्यंत दिलचस्प कहानी है। मिलीसेंट ब्लेड एक युवती है जिसकी नाक इतनी आकर्षक और अलग सी है कि कितने पुरुष उसे देख उसके दीवाने हो उठते हैं। यह दिलचस्प कहानी एक युवती की अपेक्षाओं में निरंतर होने वाले परिवर्तन और एक कुत्ते की उसके मालिक के प्रति वफादारी के बीच के विरोधाभास को दर्शाती है। अपनी इस कहानी में लेखक वॉ इस बात को दर्शाते हैं कि कैसे एक जानवर में मनुष्य की अपेक्षा अधिक वफादारी की भावना होती है। यह कहानी गंभीर सामाजिक मुद्दों जैसे बेरोजगारी, विवाह और एक इंसान के किसी दूसरे देश जाने, काम करने और कमाने जैसे विषयों की बात करती है। मिलीसेंट ब्लेड एक आकर्षक युवती है जिसकी सगाई हेक्टर नाम के एक युवक से हो गई है। हेक्टर के बेरोजगार होने के कारण उन दोनों के विवाह में देर हो रही है। इंग्लैंड में नौकरी नहीं मिलने के कारण हेक्टर अफ्रीका के एक देश केन्या जाने का निर्णय लेता है। उसने अपने एक मित्र बेकथोर्प का फार्म वहां खरीदा है। उसे आशा है कि वह वहां जाकर अच्छे पैसे कमाएगा। उसे लगता है कि अमीर बनने में उसे वहां कुछ वर्ष लगेंगे। उसे संदेह होता है कि मिलीसेंट उसके लौटने तक उसका इंतज़ार करेगी। यद्यपि मिलीसेंट इंतज़ार करने का उससे वादा करती है, लेकिन हेक्टर को उस पर विश्वास नहीं होता है क्योंकि उसका आकर्षण किसी भी युवक के लिए 4 महीने तक ही रहता है। वह अपने मित्र बेकथोर्प से बात करता है जो केन्या से लौटा है। वह उससे मिलीसेंट के विषय में बात करता है कि उसके लौटने तक वह पवित्र रह पाएगी या नहीं। बातचीत के बाद अपनी अनुपस्थिति में हेक्टर एक कुत्ते को मिलीसेंट की रखवाली करने और उस पर नज़र रखने की सोचता है। वह लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट जाकर एक कुत्ता खरीद लाता है और उसका नाम भी हेक्टर रखता है, जिससे कि मिलीसेंट उसे याद करती रहे और उसके प्रति वफादार रहे। वह कुत्ते से प्यार से कहता है कि वह मिलीसेंट की देखभाल करे और इस बात का ध्यान रखे कि उसके केन्या से लौटने तक वह किसी दूसरे पुरुष से विवाह नहीं कर ले। इंग्लैंड जाते समय मिलीसेंट के देर हो जाने के कारण हेक्टर कुत्ते को अपने मित्र बेकथोर्प को मिलीसेंट को दे देने के लिए दे देता है। केन्या पहुंचने के बाद हेक्टर नियमित रूप से मिलीसेंट को पत्र लिखता रहता है। इस तरह 2 वर्ष बीत जाते हैं। हेक्टर वहां की फसल, मजदूरी की समस्या, सूखा, बाढ़, स्थानीय सरकार और विश्व बाजार के विषय में लिखता रहता है। कभी कभी मिलीसेंट उसके पत्रों को जोरों से पढ़कर कुत्ते को सुनाती है, लेकिन अक्सर वह उन्हें बिना पढ़े अपने नाश्ते की ट्रे में बिना पढ़े रख देती है। मिलीसेंट को कुत्ते से प्यार हो चला है। हर सुबह जब वह अपना नाश्ता पर अखबार पढ़ती रहती है तो हेक्टर उसके बिस्तर पर लेटा रहता है। सुबह 10 और 11 बजे के बीच मिलीसेंट को उन युवकों के फ़ोन आते रहते हैं जिनके साथ उसने रात में कभी नृत्य किया था। वह और हेक्टर अंग्रेज़ी समाज की जीवन शैली के अनुसार साथ में टहलने निकल पड़ते हैं। अक्सर हेक्टर के केन्या जाने के बाद मिलीसेंट ने युवकों से मेल जोल बढ़ाना प्रारंभ किया। ऐसा लगता था जैसे कुत्ते को मिलीसेंट पर नज़र रखने की अपने मालिक की बातें याद थीं। कुत्ता हमेशा उन लोगों को डराकर भगा दिया करता था जो उसके मालिक की मंगेतर मिलीसेंट के करीब होने की कोशिश करते थे। उसका पहला शिकार माइक बॉसवेल था, जिसने मिलीसेंट के घुटने को चाय की मेज पर छूने की कोशिश की थी। बाद में कुत्ते को अपनी गलती का एहसास हुआ जब
उसके ऐसा करने से माइक और मिलिसेंट एक दूसरे के और करीब हो गए थे। कभी कभी हेक्टर बीमारी का बहाना बना लेता था जिससे कि मिलिसेंट किसी युवक से करीब हो बात नहीं कर सके। मिलिसेंट कुत्ते को उन युवकों से दूर रखने के लिए भी इस्तेमाल करती थी जो उसे फ़ोन पर परेशान करते थे। अक्सर वह रिसीवर को लटका दिया करती थी जिससे कि दूसरी ओर कुत्ते का उस युवक पर भौंकना ही सुनाई दे। तीसरे वर्ष कुत्ते हेक्टर का प्रयास विफल हो गया जब उसका सामना मेजर सर अलेक्जेंडर डेडनॉट से हुआ। वे 45 वर्ष के एक बहुत अमीर विधुर थे। सर अलेक्जेंडर मिलिसेंट की नाक पर वे मुग्ध हो गए थे और मिलिसेंट के संग अक्सर घूमने लग गए थे। मिलिसेंट के माँ बाप मिलिसेंट के जीवन में इस नए परिवर्तन को देख बहुत खुश हुए, लेकिन हेक्टर को उन दोनों का मिलना अच्छा नहीं लगता था। वह सर अलेक्जेंडर को मिलिसेंट से जितना अधिक दूर करने की कोशिश करता था, सर अलेक्जेंडर उससे उतना ही अधिक प्यार करने लगते थे। सर अलेक्जेंडर उसे अपना छोटा प्रतिद्वंदी भी कहने लग गए थे। वे उसे वीकेंड में मिलिसेंट और उसके माँ बाप से साथ में अपने फार्म हाउस की पार्टी में शामिल होने को भी आमंत्रित करते थे। एक बार सर अलेक्जेंडर की वीकेंड पार्टी से लौटते समय जब मिलिसेंट ने सर अलेक्जेंडर से अपनी मंगनी होने की घोषणा की तो हेक्टर बहुत परेशान और बेचैन हो गया। वह दुविधा में पड़ गया और सोचने लग गया कि वह अपने मालिक के प्रति वफादार रहे या अपनी मालकिन के। अंत में उसने निर्णय लिया कि वह उसके प्रति वफादार रहेगा जो उसे खरीद कर लाया था, ना कि उसके प्रति जिसने उसने खिलाया और प्यार से रखा था। उसने महसूस किया कि उसकी मालकिन की नाक के कारण ही सर अलेक्जेंडर उस पर मोहित हो उठे थे और वह नाक ही समूची परेशानी की जड़ थी। उसने निर्णय लिया कि उस नाक को जाना चाहिए। जैसे ही मिलिसेंट उसकी टोकरी पर झुकी, वह कुत्ता अपने छोटे पहने दांतों से उसकी नाक पर झपट पड़ा और उसे तोड़ डाला। मिलिसेंट एक प्लास्टिक सर्जन के पास गई और कुछ हफ्तों बाद बिना किसी जख्म और सिलने के निशान के लौटी, लेकिन अब उसकी वह नाक नहीं थी जिसे देख और आकर्षित हो पुरुषों की नज़रें घूम जाती थी और वे उसके दीवाने हो जाते थे। अब मिलिसेंट विदेश से आए पत्रों का बेसब्री से इंतज़ार करते हुए अपनी छोटी बुद्धि लिए अपनी ज़िंदगी जीती है। दूसरी अविवाहित महिलाओं की तरह उसके साथ उम्र में बड़ा होता हुआ उसका कुत्ता उसके साथ जगह जगह घूमता रहता है। तो दोस्तों, यहाँ पर कहानी समाप्त होती है और मुझे उम्मीद है आपको यह कहानी समझ में आ गई होगी और एक दो बार आप फिर सुनेंगे तो यह कहानी आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। और भाषा मैंने सरल रखी है ताकि आपको कहानी बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाए। और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू। यदि आपने नहीं किया है और यदि आप सब्सक्राइब करते हैं तो मैं वादा करता हूं कि समय समय पर मैं आपके लिए अच्छे वीडियोस बनाकर लाता रहूँगा। थैंक यू।